ओके सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है पॉइंट नंबर 2, रिएक्शन विद द KMnO4। लास्ट लेक्चर में हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने स्टार्ट की थी डिस्कस करना प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कीन्स, जो कि हमारे पास है यूनिट नंबर 9 हाइड्रोकार्बन्स, ग्रेड 10th केमिस्ट्री का, पेज नंबर 113 पे। ठीक है। सो हमने स्टार्ट किया था डिस्कस करना प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स को। और प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। और देन हम मूव किया था हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज थी वो थी रिएक्शन विद द हेलोजेंस एज वेल एज द रिएक्शन विद द अल्कलाइन KMnO4। तो उसमें से हम लोगों ने हेलोजन के साथ जो रिएक्शन है वो डिस्कस कर लिया था कि हेलोजेंस के साथ एल्कीन्स कैसे रिएक्शन करते हैं और रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। राइट। उसके बाद हम लोगों ने आज डिस्कस करना है रिएक्शन विद द अल्कलाइन KMnO4, जो कि आपके पास एक और नेम से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको ये भी कहा जाए व्हाट इज द बेयर्स टेस्ट या राइट्स द बेयर्स टेस्ट, तो आपको तब भी पता होना चाहिए कि जब एक एल्कीन का रिएक्शन हम लोग KMnO4 से करते हैं, सो दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज द बेयर्स टेस्ट। राइट। सो आज हम लोग बेयर्स टेस्ट को या रिएक्शन ऑफ अल्कलीन एल्कीन्स विद द अल्कलाइन KMnO4 हम स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? ऐसा को क्लियर है लास्ट लेक्चर तक रिएक्शन विद हेलोजेंस तक? क्लियर है। ओके फाइन। आज हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद द अल्कलाइन KMnO4 विच इज कॉल्ड एज द बेयर्स टेस्ट। अब बेयर्स टेस्ट हमारे पास क्या होता है? बेयर्स टेस्ट में जो हम रिएजेंट यूज करेंगे दैट इज द डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट। आपको पता है KMnO4 को हम क्या कहते हैं? के क्या होता है? के पोटेशियम, Mn क्या होता है? मैग्नीज, O क्या होता है? ऑक्सीजन। सो वी कॉल दिस कंपाउंड एज अ होल दैट पोटेशियम पर मैग्नेट। के होता है पोटेशियम, Mn होता है मैग्नीज। जब ये KMnO4 बनता है तो फिर इसको हम कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कलाइन KMnO4। दिस मीन्स के हमारे पास जो KMnO4 है वो क्या है? अल्कलाइन है, वो हमारे पास एल्कली है, हमारे पास वो बेस है। तो हम लोग जो है वो एक एल्कीन का रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 से करेंगे। रिएजेंट हमारे पास है डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट है हमारे पास, उसका सोल्यूशन है और वो डाइल्यूट है। डाइल्यूट आपको पता है ना क्या होता है? कि जिसमें आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपने 10% KMnO4 ऐड किया, 10% आपने KMnO4 ऐड किया हुआ है और 90% इसमें जो है वो आपके पास वाटर है। ठीक है। तो जब किसी भी चीज में कि सोल्यूशन में वाटर की अमाउंट की जो कंसंट्रेशन है, वाटर की जो अमाउंट है वो ज्यादा होगी और उससे उस रिएजेंट की अमाउंट कम होती है, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। सॉरी, वो हमारे पास क्या है? डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो ये हमारे पास बन जाएगा डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन बन जाएगा। और एक और बात जो आपने याद रखनी है, वो याद रखने वाली ये है कि इसका जो कलर है वो पिंक या फिर पर्पल होता है। इसका जो कलर है वो या तो पिंक होगा या फिर हमारे पास क्या होगा? पर्पल कलर होगा इस रिएजेंट का। रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। द OH ग्रुप ऐड अक्रॉस डबल बॉन्ड फॉर्मिंग दी विसिनल डायोल। अच्छा, इस बात की अब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी, इसको हम छोड़ देते हैं, हम जाते हैं अपनी एग्जांपल में और उसके बाद हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि ये हमारे पास रिएक्शन में क्या बात हो रही है। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने ये काम करना है कि आपने एक रिएक्शन करवाना है एल्कीन का अल्कलाइन डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के साथ। आपने इसका रिएक्शन करवाना है। हम अपने पास कुछ स्पेस बना लेते हैं और हम यहाँ पे इसका रिएक्शन करेंगे। अच्छा, अब क्या होता है कि रिएक्शन में हमारे पास ये होता होगा कि एक मिनट। ओके फाइन। हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एल्कीन का, हम कोई भी एल्कीन ले सकते हैं, हम कोई भी एल्कीन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ इथीन, CH2 डबल बॉन्ड विथ CH2, मैं ले रही हूँ यहाँ पे एल्कीन। राइट, ये एल्कीन है ना मेरे पास, इसको मैं इथीन भी कह सकती हूँ। मैं इस इथीन का रिएक्शन करवाऊंगी KMnO4 के साथ, KMnO4 के साथ। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये डाइल्यूट है। ठीक है। इसमें वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो मैं इसका रिएक्शन वाटर से भी कर रही हूँ। राइट। जब मैं इसका रिएक्शन इन सबसे करूंगी तो रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट में ये होगा कि एक्चुअली ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब हमारे पास ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, अल्कलाइन KMnO4 है,
जब ये अल्कलाइन KMnO4 इस डबल बॉन्ड के ऊपर आके रिएक्शन करता है, इस पर अटैक करता है, रिजल्ट में आपको पता है ये डबल बॉन्ड है, ये जो सेकंड बॉन्ड होता है ये ब्रेक हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, सेकंड बॉन्ड जो वो पाई बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड हमारे पास एक वीक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। जब आप KMnO4 का अटैक करवाते हैं इस एल्कलाइन के ऊपर, सॉरी एल्कीन के ऊपर, या इथीन की रिएक्शन करवाते हैं, रिजल्ट में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और अब होगा क्या? अब होगा ये कि CH2 और CH2 है, होगा ये कि ये जो आपके पास KMnO4 और वाटर हैं, इन दोनों ने अटैक किया, और उसके बाद यहाँ पे भी एक OH आके अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक OH अटैच हो जाएगा। बिकॉज हमने कार्बन की वैलेंसी को तो पूरा करना है। वी नो दैट द कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। कार्बन टेट्रावेलेंट होने की वजह से इसके पास तो एबिलिटी है ना कि फोर ग्रुप्स को अपने साथ अटैच करेगा। तो टू हाइड्रोजन अटैच है, वन ये बॉन्ड था, फोर्थ वन हमने अटैच करना था तो हमने OH को अटैच कर दिया। क्योंकि जब KMnO4 और वाटर ने इसके साथ रिएक्शन किया, दोनों ने इसके ऊपर अटैक किया, तो रिजल्ट में क्या होगा कि दोनों कार्बन्स के साथ OH ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। जब OH ग्रुप अटैच हो जाएगा उसके बाद क्या होता है, ये KMnO4 ने जब अटैक किया तब ये KMnO4 भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो उसका पोटेशियम सेपरेट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे MnO2, राइट। और साथ ही साथ इसके इस वाटर के ओ हमारे पास हाइड्रोजन तो निकल गए हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो KMnO4 के यूज हो गए यहाँ पे, और वाटर जो है H जो है वो हाइड्रोजन का यूज हो गया, यहाँ पे OH अटैच हो चुका है। पीछे यहाँ पे OH रह गया, तो अब ये K इस OH से मिलके यहाँ पे हमारे पास क्या बना देगा, KOH बना देगा। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास इस तरह से हो रहा है। जब हम लोग एक एल्कीन का रिएक्शन, एक इथीन का रिएक्शन पोटेशियम पर मैग्नेट से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो रिजल्ट में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है जिसमें OH अटैच होते हैं टू पोजीशंस के ऊपर। साथ साथ हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसमें एक हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड बन रहा है, उसमें एक पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। अब जो नेक्स्ट चीज हमें देखनी है कि हमने ये चीज चेक करनी है कि इसका नेम क्या होगा। ठीक है, इसका नेम क्या होगा? देखिए आपके पास टू कार्बन, दिस मीन्स है तो ये कुछ ना कुछ इथीन ही, एथ ही होगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा वो हमें नहीं पता। देखो CH2 है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास CH4 होगा तो उसको हम कहते होते हैं, CH4 अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, मीथेन। अगर वो CH3 होगा तो उसको हम कहते होते हैं, CH3 से अगर ऐसा लगा हो तो उसको हम कहते होते हैं मिथाइल। अगर हमारे पास यही CH3 की जगह CH2 आ जाता है और दोनों साइड पे आपके पास यहाँ पे बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, सो वी कॉल्ड इट एज मिथाइलीन। इसको हम लोग मिथाइलीन कहते होते हैं, राइट। सेम इज द केस अगर आपके पास C6 है, मीन्स कि अगर आपके पास CH3 है, तो हम इसको हम कहते होते हैं, ये है आपके पास है इथीन। सॉरी, अगर आपके पास ये सिर्फ CH3 है तो इथीन नहीं, ये बनता है इथेन। CH6 आपके पास CH6 है तो ये बनता है इथेन, मतलब कि CH3 के मिलने से बन जाएगा इथेन। अगर ये आपके पास CH5 हो जाता है और बॉन्ड यहाँ पे शो हो रहा है, दिस मीन्स कि अब आपके पास हो चुका है ये इथाइल, YL अटैच हो जाएगा। और अगर आपके पास ये CH4 हो जाता है, या आप इसको इस तरह से शो कर रहे हैं, आपके पास या तो अगर ये CH4 है, या आप इसको शो करते हैं और दोनों साइड पे बॉन्ड है, या आप कहते हैं कि ये CH2 है और दोनों साइड से आपको बॉन्ड नजर आ रहे हैं। ऊपर साइड्स पे भी आप शो कर सकते हैं बॉन्ड्स। अगर साइड्स पे नहीं करना चाहते तो आप बेशक ऊपर नीचे कर दे बॉन्ड्स, या नीचे की तरफ बॉन्ड्स शो कर दें। मतलब कार्बन के साथ दो एक्स्ट्रा बॉन्ड शो, इनसे कुछ अटैच नहीं है, फिर इसको हम नाम देते हैं इथाइलीन का। ठीक है, अब देखो ये भी CH2 है ना, सो वी कॉल इट इथाइलीन। लेकिन जब टू डबल बॉन्ड अटैच हो जाते हैं तो उसका नाम नेम होता है ग्लाइकोल। तो ये नेम बन जाता है आपके पास इथाइलीन ग्लाइकोल। ठीक है, इसका नेम हो जाएगा इथाइलीन ग्लाइकोल। इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा इथाइलीन ग्लाइकोल। साथ ही मैग्नीज ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां तक तो हो गया हमारे पास रिएक्शन। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, सिक्वेंस को बैलेंस भी तो करना है। बैलेंसिंग करना इंपॉर्टेंट, इतना मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे आपके पास टू कार्बन है, यहाँ पे भी आपके पास कार्बन तो टू ही है। ठीक है, यहाँ पे भी टू कार्बन है। ऑप्शन को देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास फोर है, और इस साइड पे फोर हाइड्रोजन भी हो जाएंगे, और टू सिक्स सिक्स हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन देखो तो 4 5 6 7 हो चुके हैं, दिस मीन्स कि हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा।
मैं इनकेस यहाँ पे 3 लगाती हूँ, यहाँ पे भी 3 लगाती हूँ, तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 2 and 2 4 and 4 3 आर 12 हाइड्रोजन तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएंगे, और 7 12 और 2 14 मेरे पास यहाँ हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 2 4 5 6 8 6 3 18 हो चुके हैं अब यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास 12 और 2 पहले 14 थे, अब यहाँ 18 हो चुके हैं। दिस मीन्स कि मुझे अगर पूरे करने हैं, यहाँ पे 14 है तो मुझे यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा ना, तब जाके मेरे पास पूरे हो सकते हैं। या अगर मैं इनकेस 2 लगा के चेक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ से इक्वेशन बैलेंस हो सकती है। इसके साथ साथ मुझे ऑप्शन को बैलेंस करना है। ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 1 5। यहाँ ऑप्शन देखें तो यहाँ पे 2 और ये 4 और 6 हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे लगा देती 2, तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन को 4 2 8 हो जाएंगे, और ये यहाँ पे 8 8 के साथ साथ अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे 4 लगाने हैं, 8 9 10 11 12, यहाँ पे टोटल 12 ऑप्शन हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इससे करेंगे, अगर आपने बहुत डिटेल में स्टडी करने की बैलेंसिंग कैसे करनी है तो मैं आपको यहाँ पे सिखा देती हूँ। पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग को इक्वेशन समझ आ चुकी है कि हमने इक्वेशन में क्या काम किया। इक्वेशन सबको क्लियर है कि हमने क्या काम किया है इसमें भी। मैम दोबारा अगेन समझा दें। ठीक है, बाकी सबको भी समझ लिया दोबारा। रिस्पॉन्स करिए फौरन से। माइक क्यों ऑफ है सबके। जिसका माइक ऑफ होगा वो क्लास से बाहर होगा। दोबारा बता दो। ओके, मैं दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या काम किया है, नेक्स्ट पेज मूव करते हैं और आराम से इक्वेशन को समझते हैं कि इस इक्वेशन में हुआ क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अब बहुत गौर से सब देखिएगा। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, एक इथीन ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। हमारे पास ये क्या है, इथीन। सबकी मुझे आवाज आए अब। हमारे पास ये क्या चीज है, इथीन। इसका रिएक्शन हम लोगों ने किससे करना है, KMN के ओ एम एन ओ फोर के फोर के एम साथ। ओ यस, फोर KMnO4। दिस इज कॉल्ड एज द पोटेशियम पर मैग्नेट। हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं। दूसरी बात यह है कि डाइल्यूट किया मैंने 4 है, मीन्स कि हमने साथ साथ वाटर को भी इसमें ऐड करना है। ठीक है, यहाँ तक पहले याद रखिएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम एक इथीन ले रहे हैं और हमने उस इथीन में ऐड कर दिया पोटेशियम परमैंगनेट, साथ ही हम लोगों ने उसमें वाटर को भी ऐड कर दिया। हमने इथीन लिया, इसका रिएक्शन हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट से करवाया और उसमें हम लोगों ने वाटर को ऐड किया। यहाँ तक सबको रिएजेंट समझ आ चुके हैं, क्या क्या रिएजेंट्स हमारे पास। यस मैम। जी यार। सबको क्लियर हो गया, सबकी मुझे आवाज है, फातिमा यस। नबी, फातिमा मुस्तफा, शाम, लाइबा, यस। सबकी मुझे आवाज है आमना। यस अच्छा, मैम। ओके, ये देखो हम लोगों ने इथीन का रिएक्शन किया, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 का रिएक्शन किया, और इसमें हम लोगों ने वाटर को भी ऐड कर दिया। राइट, यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगी, हम लोग को समझते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगी। प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगी कि हमारे पास यहाँ पे, अच्छा, प्रोडक्ट को समझते हैं। होता ये है कि KMnO4 और वाटर दोनों आके अटैक करते हैं, किसके ऊपर, इथीन पे आके अटैक करते हैं। जब इन्होंने आके इथीन पे अटैक किया तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर से बात बता रही हूँ कि फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, सेकेंड बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड एक बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, इजीली टूट सकता है। जब भी कोई चीज इसके ऊपर आके अटैक करती है, इससे फाइट करेगी तो ये फौरन ब्रेक हो जाएगा। तो KMnO4 वाटर ने जब इस पे आके अटैक किया तो रिजल्ट में ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। राइट, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो अब होगा क्या, अब हमारे पास ये चीज होगी कि ये आपके पास CH2 है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं, अगला भी CH2 है। देखो अब आपके पास इस ये कार्बन भी डेफिशिएंट है। लाइक इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 1 2 2 हाइड्रोजन अटैच और एक एक सिंगल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड इसके हैं। इस कार्बन के भी देखो 2 हाइड्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड, ये मिड वाला 3 बॉन्ड इसके भी हैं। इन दोनों को एक बॉन्ड चाहिए। डेफिनेटली जब KMnO4 और वाटर ने अटैक किया तो कुछ तो यहाँ पे अटैच होगा ना। तो वो क्या अटैच होता है, वो हमारे पास इस कार्बन के साथ भी OH अटैच हो जाएगा, और इस कार्बन के साथ भी OH अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास एक कंपाउंड सिर्फ इस तरह शो हो रहा होता है ना, CH2 और साइड पे इस तरह बॉन्ड्स होते हैं, सो वी कॉल दैट स्ट्रक्चर एज द इथाइलीन।
इसको हम कहते थे इथाइलीन। और अगर टू कार्बन्स के साथ, टू एडजेसेंट कार्बन्स के साथ, साथ साथ वाले दो कार्बन के साथ अगर OH अटैच हो जाए तो उसको हम कहते होते हैं ग्लाइकोल। अगर एक कार्बन से भी OH अटैच है और साथ दूसरे कार्बन के साथ भी OH अटैच हो जाए तो उसको हम कहते होते हैं ग्लाइकोल। तो इसका नेम हो जाएगा इथाइलीन ग्लाइकोल। इसका नेम क्या हो जाएगा? सबकी मुझे आवाज है, इसका नेम क्या होगा हमारे पास? इथाइलिन ग्लाइकोल। यस, इसका नेम हो जाएगा इथिलीन हमारे पास ग्लाइकोल। इथाइलीन ग्लाइकोल। ठीक इथिलीन है, ग्लाइकोल। यस, इसका नेम होगा इथाइलीन ग्लाइकोल। CH2 की वजह से इसको नेम इथाइलीन का मिल गया। OH2 के दो अटैच है और दोनों है भी एडिशन कार्बन के साथ, सो वी कॉल इट इथाइलीन ग्लाइकोल। जब इथाइलीन ग्लाइकोल तो हमारे पास बन गया, अटैक किया तो पोटेशियम, मैग्नीज, बाकी चीजें ये भी तो रह गई हैं। अब ये हमारे पास जब बाय प्रोडक्ट शो होंगी तो हम इनको शो करते हैं कि साथ साथ आपके पास जो है वो Mn मैग्नीज MnO2 एक प्रोडक्ट बन जाएगी। मैग्नीज ऑक्साइड साथ आप साथ साथ आपके पास जो है वो KOH बन जाएगा। यहाँ तक सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास रिएजेंट्स क्या थे और प्रोडक्ट क्या बनी है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इथीन का रिएक्शन करवाया पोटेशियम परमैंगनेट के साथ और वाटर के साथ। क्योंकि हमारे पास KMnO4 डाइल्यूटेड था तो इसका रिएक्शन हम लोगों ने वाटर से भी करवाया। रिजल्ट में हमारे पास इथाइलीन ग्लाइकोल बन रहा है, MnO2 बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ साथ पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है। हमारे पास ये थ्री प्रोडक्ट्स बनते हैं थ्री रिएजेंट से। अब यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ ले। नो मैम। सब क्लियर है? सबको क्लियर है तो मुझे सबका सब बताएं कि इसमें हम क्लियर है हमें। यस मैम, क्लियर है। बाकी यस। सबको? ओके, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट एजेंडा ये है कि हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है क्योंकि बैलेंसिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बैलेंसिंग के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स अकॉर्डिंग बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग बहुत आसान है हमारे लिए। वो रूल ये होता है कि आपने सबसे लास्ट में किसको बैलेंस करना होता है? हाइड्रोजन को। सेकंड लास्ट में किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। फर्स्ट पे किसको बैलेंस करना है? लाइक अगर आपके पास कोई यूनिक सा एलिमेंट आ जाता है, लाइक पोटेशियम आ जाता है, मैग्नीज आ जाता है, इनको आपने स्टार्टिंग में करना है। फिर आप कार्बन को करते हैं, सेकंड लास्ट पे ऑक्सीजन को करते हैं और लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते होते हैं। ये हमारे पास स्कीम होती है, इस अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है, अब देखें कि आपके पास इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे पोटेशियम के कितने आपके पास पोटेशियम शो हो रहे हैं? हाउ मेनी पोटेशियम्स आर देयर? वन। एक। वन, राइट, वन पोटेशियम है हमारे पास। और इक्वेशन के राइट साइड पे कितने पोटेशियम्स हैं? वन। वन। दिस मीन्स के पोटेशियम बैलेंस है। हम कहते हैं कि K इज इक्वल टू K, लेफ्ट साइड राइट साइड बैलेंस हो चुका है हमारे पास। अच्छा, अब देखिए मैग्नीज को। यहाँ पे मैग्नीज कितने हैं आपके पास? वन। और राइट साइड पे वन। क्लास में सिर्फ फातिमा और सबा है या बाकी सब भी क्लास में हैं? इसके बाद मुझे सबकी आवाज आए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। पहले ऑक्सीजन को देखते हैं फिर हम कार्बन पे मूव करेंगे। अच्छा, ऑप्शन को देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन 4 है और ये वन ऑप्शन हो गया 5, राइट, यहाँ पे 5 ऑप्शन हो चुके हैं। यस। इक्वेशन के राइट साइड पे अगर इक्वेशन काउंट ऑप्शन काउंट करें तो 1 2 3 4 5, दिस मीन्स कि हमारे पास ऑप्शन में बैलेंस है। बैलेंस है ना? यस। यस। यस तो मैम। ऑप्शन हमारे पास बैलेंस है, राइट। अब हम देखते हैं कार्बन्स को। वन कार्बन और टू कार्बन, कार्बन बैलेंस है हमारे, यहाँ पे टू कार्बन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी टू कार्बन, मीन्स कार्बन भी बैलेंस है हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखिए यस। हाइड्रोजन। लास्ट में आ जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन हैं 4 5, हाइड्रोजन को देखें, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन जो है वो 2 और 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 का 6 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 4 5 6 और 7 है। अब हाइड्रोजन ने हमारी सारी स्कीम को खराब कर दिया। हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं है हमारे पास। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और ये 2 6 हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 2 4 5 6 और 7 हाइड्रोजन हो चुके हैं। इस मीन्स हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, हमें इनको बैलेंस करना है। अब हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग? हम ये कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 और 4 हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगा देती हूँ 3,
अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं क्यों यहाँ पे मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट करी हूँ? मैं यहाँ से इसलिए स्टार्ट करी हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ कोई नंबर ऐड करती हूँ ना, तो मैक्सिमम मेरा कार्बन इम्बैलेंस होगा और हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगा ना। अगर यहाँ पे करूंगी तो पोटेशियम भी चेंज हो जाएगा, मैग्नीज भी चेंज होगा, ऑक्सीजन भी, सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो मैं ऐसे करती हूँ कि यहाँ पे ऐड करती हूँ 3, राइट। मैं 3 को ऐड करके चेक कर रही हूँ सिर्फ, मे भी कुछ कुछ और भी हो सकता है। 3 मैंने यहाँ पे ऐड किया, अब देखो मेरे पास कार्बन भी चेंज हो जाएंगे। कार्बन मेरे पास 3, और यहाँ पे कितने पहले थे, 2 ही थे ना। 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये भी 6। अब दोबारा मेरे कार्बन सेट हो चुके हैं। हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये थे, 2 हाइड्रोजन ये थे 4, और 4 3 से कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 12 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 करके 14 हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 2 और 4, 5 और 6, 6 3 आर 18 और 19 प्लस 1 करके अब मेरे पास हो चुके हैं यहाँ पे 19 हाइड्रोजन्स। अच्छा, आप पेन यूज ना करो, आपकी लाइंस लग रही हैं। सो यहाँ पे मेरे पास हो जाएंगे 19। ठीक है। लेफ्ट साइड पे मेरे पास कितने हैं, 12 और 2 14, और राइट साइड पे मेरे पास क्या है, 19। अच्छा, अभी भी हाइड्रोजन बैलेंस तो नहीं है, मुझे कुछ और भी करना पड़ा है इसकी वजह से। अब मैं क्या करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास 19 है ना, और यहाँ पे मेरे पास, मैं यहाँ पे कुछ नंबर ऐड करती हूँ। अब ये 14 है, अगर मैं 4 और ऐड कर दूं तो 14 में 4 18 करीब, इसके इसके नजदीक करीब बन सकता है, राइट। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे 4 ऐड करती हूँ। तो पहले कितने थे, यहाँ पे 12 थे, और अब यहाँ पे हो चुके 8। तो 12 और 8 तो मेरे पास बन गए 20। अब कितने हो चुके हैं मेरे पास, 20। देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन समझोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। 2 4, 4 3 जार 12, इस साइड पे 12 है, और यहाँ पे 12 और 4 2 जार 8, 12 और 8 कितना होता है, 20। सो यहाँ पे मेरे पास बन जाएंगे, 12 एंड 8 करेंगे तो 20 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, यहाँ पे मेरे पास हैं 3, सॉरी यहाँ पे मेरे पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2 2 4 5 6, 6 3 जार 18 और 119। अब अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो मेरे पास देखो हाइड्रोजन बैलेंस होकर 20 यहाँ पे भी हो जाएंगे। यहाँ तक मुझे बताएं कि हाइड्रोजन समझ आ गया आप लोगों को किस तरह से मैंने बैलेंस किए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. सबको क्लियर हो गया, सबको, सब मुझे बताएं। Yes. Yes, ma'am. जी ठीक है। क्लियर। ओके फाइन, हम लोगों ने यहाँ इस तरह से देखा, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को मैंने जो स्कीम बताई है ना, स्टार्ट करें यूनिक एलिमेंट से, उसके बाद मूव करते चले एंड पे। और जब चेंजिंग करनी है तो हाइड्रोजन चेंजिंग करना शुरू करें, हाइड्रोजन सबसे पहले सेट करेंगे, उसके बाद हम बाकियों पे आएंगे। अच्छा देखो, आपके पास अब कार्बन बैलेंस है। कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 2 और 3, 6 कार्बन हो चुके हैं, यहाँ पे 6 कार्बन है। कार्बन भी बैलेंस है। अब कार्बन मेरे पास बैलेंस हो चुके हैं, डबल टिक कर दिया, हाइड्रोजन में बैलेंस हो गया, डबल टिक मैंने कर दिया। अब देखो क्या बीच में मेरे पास कोई और तो चेंजिंग नहीं आई। पोटेशियम यहाँ पे कितने थे पहले, 1, यहाँ पे पोटेशियम 2 हो चुके हैं। दिस मीन्स कि मेरे पोटेशियम को यहाँ पे चेंज करना पड़े। तो यहाँ पे अगर 2 के हैं तो मुझे यहाँ पे भी 2 के करना पड़ेगा ना। अब देखो मेरे पोटेशियम में बैलेंस है, मैं इसको डबल टिक करती हूँ कि मेरे अब ये फाइनली मेरे ये भी बैलेंस हो चुके हैं। ऑप्शन को देखो। अच्छा, मैगनीज को देखते हैं, मैगनीज पे। यहाँ पे जो मैगनीज आपके पास है, यहाँ पे आपके पास जो मैगनीज है वो आपके पास 2 है, और मैगनीज यहाँ पे 1 है। दिस मीन्स मुझे क्या करना पड़े, मुझे अपने मैगनीज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। अब ये बैलेंस होके डबल टिक कर देगा, मेरे पास ये बैलेंस हो गया। लास्ट में रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे आपके पास है 4 2 जार 8, और ये यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, तो 8 और 9 10 11 12 ऑप्शन हो चुके हैं आपके पास लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे देखो आपके पास कितने ऑप्शन है, 1 और 2। 2 ऑप्शन ये हो गए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएंगे, 6 ये हो गए, 2 2 जार 4, 6 और 4 10 हो जाएंगे, और 2 12, तो मेरे पास यहाँ पे 12 हो गई। दिस मीन्स कि अब मेरे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुकी है, डबल टिक यहाँ पे भी कर दिया। तो इस तरह से मैंने अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है। अगर आपको बैलेंसिंग भूल जाती है, वैसे तो बैलेंसिंग आपको पहले पता होना चाहिए कि इसका रूल क्या है, किस तरह बैलेंस करना है। अगर बैलेंसिंग अगर आपको लगता है कि आपको नहीं याद रहेगी, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको याद भी रखने से कोई इनको, किसमें हम लोगों ने इथीन कितने लिए थे, पोटेशियम पर मैग्नीट कितने लिए थे, वाटर में क्या हमारे पास रेशो थी, याद भी कर लें, ताकि इस टाइम एग्जाम में आपको बैठ के बहुत टाइम ना लगा कि इसको बैलेंस ना करना पड़े। और अगर आपको बैलेंसिंग पे स्ट्रांग है तो फिर आप लोग अगर नहीं भी याद करेंगे तो फिर आपको आप फौरन कर लेंगे। समझ आ गई है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. सबको क्लियर है? इब्राहिम अब्दुल रहमान,
Yes. क्लियर। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया सब हमारा, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं चाहिए बैक पे, और बैक पे चाहिए ओ एच। पूछो क्या कह रहे हो। ये ओ एच कहाँ से आया है? ओ एच, ये जो आपके पास ग्लाइकोल बना है, ये ओ एच कहाँ से आया है? जी। ओ एच यहाँ से आया है कि जब KMnO4 और वाटर ने रिएक्शन किया था, तो KMnO पोटेशियम परमैंगनीट का हमने ऑक्सीजन यूज किया, और वाटर का हमने हाइड्रोजन यूज किया। तो इससे हमारे पास यहाँ पे आके ओ एच अटैच हो गया, क्योंकि दोनों से आपस में रिएक्शन करिए ना। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप पूरे वाटर का ही OH ले लें, नहीं। बल्कि KMnO4 का ऑक्सीजन यूज होगा और वाटर का हाइड्रोजन यूज होकर यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा। आगे समझ। ओके। अच्छा, अब इसके बाद देखो, ब्राइन, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम देखते हैं। अब आपको देखो यहाँ जो पॉइंट लिखा होता है रिएक्शन वाला, वो पॉइंट क्या था? OH ग्रुप ऐड अक्रॉस द डबल बॉन्ड फॉर्मिंग द विसिनल डायोल। जब OH ग्रुप को हम ऐड करते हैं डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो उससे क्या बनता है? वो एक विसिनल डायोल बनता है, जिसको हम लोग कहते होते हैं ग्लाइकोल। अच्छा, अगर आपके पास कभी कोई ऐसा प्रोडक्ट बन जाए जिसमें OH ग्रुप टू एडिशन कार्बन पे दो साथ साथ वाले कार्बन अटैच हो, उसको हम कहते होते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? विसिनल डायोल है। डायोल का मतलब होता है टू ओल। डाई मीन्स टू, ओल मीन्स अल्कोहल। टू ओल ग्रुप्स अटैच है, टू अल्कोहल ग्रुप अटैच है, इसको हम कहते हैं विसिनल। विसिनल का मतलब होता है कि जब दो ग्रुप्स आपके आपके पास एक साथ एडिशन पोजीशन पर अटैच होते हैं, उसको हम कहते हैं ये क्या आपके पास क्या है? विसिनल डायोल है आपके पास, ठीक है। तो डायोल का मतलब होता है कि इस पे आपके पास टू अल्कोहल ग्रुप जो है वो अटैच है। तो यहाँ पे जो लिखा होता है ना, OH ग्रुप ऐड अक्रॉस डबल बॉन्ड, जब आप डबल बॉन्ड के क्रॉस डबल बॉन्ड के ऊपर आगे अटैक करवा के इसके साथ साथ OH ग्रुप अटैच करवा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? वो विसिनल डायोल बन जाएगा, यानी कि ग्लाइकोल बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक सबको? जी आगे। यस मैम। ओके। अब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन हमारी ये है, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब पर्पल KMnO4 सोल्यूशन ने, मैंने आपको बताया था इसका कलर पिंक या पर्पल सा होता है, जब इसने वाटर के साथ मिलकर अटैक किया इथीन के ऊपर, रिजल्ट में जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है इथाइलिन ग्लायोल, तो इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ये इसका कोई कलर नहीं होगा, कोई भी व्हाइट भी कलर नहीं होगा, इवन ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे के MnO4 MnO2 के। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि वो चीज जो आपके पास डिसॉल्व नहीं होती और बॉटम लेयर के ऊपर जाके रह जाती है, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे शुगर को, चीनी को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो अगर वो कुछ जो पीछे शुगर रह जाती है और डिसॉल्व नहीं होती, वो नीचे लेयर बना देती है बॉटम के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं कि ये शुगर के प्रेसिपिटेट्स हैं। जो चीज डिसॉल्व नहीं होती, मिक्स नहीं होती, तो इसका कलर जो है वो कौन सा कलर है? ब्राउन कलर का होगा। वो जो चीज बॉटम पे रह जाएगी उसका कलर ब्राउन होगा, और वो क्या होगी? वो आपके पास MnO2 होगा। और आपके पास ये जो सोल्यूशन बने इथाइलिन ग्लायोल, इसका कोई कलर नहीं है, लिखा हुआ बिकम कलरलेस, ये कलरलेस होगा। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसको हम लोग कहते होते हैं बेयर्स टेस्ट। इसको हम कहते होते हैं बेयर्स टेस्ट। इंपॉर्टेंस इसकी ये होती है कि अगर आपने ये चीज चेक करनी है कि आइदर ये हाइड्रोकार्बन हमारे पास सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, तो उस टेस्ट के लिए हम लोग एक उस चीज को चेक करने के लिए कि आइदर हमारा जो कंपाउंड है वो एल्कीन है, यानी कि सेचुरेटेड है, या अगर हमारा जो कंपाउंड है वो अनसेचुरेटेड है, मतलब एल्कीन या एल्काइन है। तो इस चीज को अगर आपने चेक करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए आप जो टेस्ट करते हैं वो कौन सा टेस्ट होता है? बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट जो मैं आपको अभी पढ़ा चुकी हूँ, उसी को कहते थे बेयर्स टेस्ट, जिसमें एक इथीन का रिएक्शन आप डाइल्यूट KMnO4 से करते हैं, और रिएक्शन में आपके पास क्या होता है? रिजल्ट में आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन होती है, ग्लाइकोल की। एल्केन्स डू नॉट रिएक्ट। इसमें एल्कीन्स का रिएक्शन आप KMnO4 से नहीं करवा सकते, सिर्फ और सिर्फ एल्कीन्स रिएक्शन करेंगे, एल्केन्स रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी इंडस्ट्रीज में क्या इंपॉर्टेंस है कि इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है इज वाइड, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसको हम लोग एज एंटी फ्रीज यूज करते हैं ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में, ताकि जो आपकी ऑटोमोबाइल जो होती है, जो गाड़ियां होती हैं, इसमें ऑयल जो है वो फ्रीज ना हो जाए सर्दियों में, तो उसके लिए हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीस्टर फाइबर एंड प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स को और पॉलिएस्टर फाइबर को बनाने के लिए हम लोग जो है वो इसको इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज करते हैं, और इसको इंडस्ट्रीज में एज ए सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है। सॉल्वेंट मतलब कि अगर आपने कोई सोल्यूशन बनाना है,
तो अगर आपको पाउडर की फॉर्म में सोल्यूशन पड़ा हुआ है तो उसको उसको पानी उसको लिक्विड बनाने के लिए आप उसमें ये इथाइलिन ग्लाइकोल का लिक्विड ऐड करेंगे तो वो उसमें डिजोल्व होकर एक लिक्विड का सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल के ये यूजेस है हमारे पास। इसको हम लोग बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं। इसको हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। क्लियर हो गया आप सबको? yes ma'am, कोई ऐसा पॉइंट समझ ना आया किसी को? चाहिए MnO2 ये ब्राउन होता है तो फिर ये तो आपने कहा था कलरलेस होता है। इसका मैंने कलरलेस नहीं कहा। मैंने कहा कि जब एक एल्कीन का रिएक्शन, दोबारा तो सुनो, एल्कीन का रिएक्शन जब हम लोग KMnO4 और वाटर से करते हैं तो रिजल्ट में इथाइलिन ग्लाइकोल बनता है, साथ MnO2 बनता है। ये जो MnO2 है ना, इसका कलर क्या होता है? ब्राउन। इसका कलर कलर क्या होता है? ब्राउन। और हमारे पास ये जो बने ना इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2 और साथ OH अटैच दो, इसका इसका कलर क्या होता है? ये कलर लेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। और आपके पास स्टार्टिंग में ये जो था ना, स्टार्टिंग में आपके पास जो एक KMnO4 था, ये इसका कलर क्या था? ये आपके पास पर्पल कलर का था, या पिंक या पर्पल टाइप कलर का ये होता है। ठीक है, तो रिएक्शन के बाद जब इसका रिएक्शन एल्कीन से हुआ वाटर के की प्रेजेंस में, तो ये कलरलेस हो गया। और के MnO4 जो है, देखो कलरलेस क्या चीज हुई है? कलरलेस, ये एल्कीन जो था ये कलरलेस हो गया अब। और इसके बाद ये जो आपके पास KMnO4 था, इसका सिर्फ जो MnO2 रह चुका है अब, जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे रह जाएगा, वो आपके पास ब्राउन कलर का होगा। और जब आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, उसका कोई कलर होगा लेकिन उसका कलर बताया ही नहीं किया हमें। मेनली इसका कलर पर्पल ही होगा, क्योंकि मुझे ये जो पर्पल कलर आया है ना KMnO4 में, ये के की वजह से कलर होता है। पोटेशियम इस कलर देते हैं पर्पल वाला। इस वजह से हमारे पास जो है वो कलरलेस, हमारे पास ये इथाइल ग्लाइकोल होगा, और ब्राउन कलर जो है वो MnO2 का होगा। क्लियर हो गया इब्राहिम? जी क्लियर है। और कोई क्वेश्चन है किसी का, या सबको समझ आ गई है? yes ma'am, Yes. आपकी बुक में पिंक लिखा हुआ है, बुक में पिंक। अच्छा, पिंक हो या पर्पल हो, ऑलमोस्ट एक ही बात है। तो अगर चले आपके पास एक इस तरह का पॉइंट आ गया कि अगर आपके एग्जाम में पिंक ऑप्शन नहीं होता तो आप पर्पल को भी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो के मैन ऑफ कलर जो पिंक भी होता है और पर्पल भी होता है, दोनों कलर्स होते हैं। अगर आपके पास पिंक और पर्पल दोनों ऑप्शंस एग्जाम में आ जाते हैं तो आप पिंक को प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में पिंक लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आपके पास पिंक ऑप्शन नहीं है तो पर्पल भी आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम कलर्स के होते हैं। पिंकिश टाइप या कुछ पर्पल टाइप कलर्स का होता है KMnO4 का। यहाँ तक हमारा ये होगा बेयर्स टेस्ट रिएक्शन विद दी KMnO4। एल्कीन का रिएक्शन हम लोगों ने KMnO4 से कर दिया। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम लोग रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं एल्कीन्स के, जिसमें हम लोगों ने पहले रिएक्शन देखा था एल्कीन का। किसके साथ? पहले एल्कीन का हम लोगों ने रिएक्शन देखा था हेलोजेंस के साथ, और आज हमने रिएक्शन स्टडी किया था KMnO4 के साथ। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि अब हम लोग सॉल्व करते हैं 9.3, कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करते हैं। और सबकी मुझे आवाज है कि प्रोडक्ट क्या बनेगी। हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट की, इस एल्कीन की। एल्कीन का नेम मुझे कौन बताएगा? इब्राहिम बताओ, इसका नेम क्या है हमारे पास? जल्दी जल्दी बताना है, एल्कीन का नेम क्या होगा इसका? प्रोटीन। प्रोपीन। गुड। प्रोपीन का रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं? सब आप बताओ। bromide से ब्रोमाइड से। halogen, यस। तो रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगी वो मैं आपको शो करती हूँ। फर्स्ट वाली, नेक्स्ट टू आपने बतानी है। CH3CH। फातिमा मुझे बताओ, फातिमा नदीम आप मुझे बताओ कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे? डबल यस बॉन्ड, मैम। डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा या नहीं होगा? मैम नहीं होगा। अगर ब्रेक नहीं हो तो फिर रिएक्शन कैसे होगा हमारे पास? होगा फिर। यस होगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, Br2 ने इस पे आके अटैक किया, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। और अब क्या होगा कि अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह गया, और अगला CH2 इस तरह आके अटैच हो चुका है। लेकिन देखो ये भी कार्बन डेफिशिएंट है, ये भी डेफिशिएंट है। मतलब इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं है, 2 हाइड्रोजन और 1 सिंग 3 बॉन्ड्स ने बनाए हुए हैं। और इसने भी 1 2 और एक हाइड्रोजन का 3 बॉन्ड बनाए हैं। फोर्थ बॉन्ड किससे बनेगा इन दोनों का? फातिमा बताओ, फोर्थ बॉन्ड किससे बनेगा इनका?
यहाँ मैं क्या अटैच करूँ? मैम CH2Br। CH2 कहाँ से आएगा हमारे पास? जस्ट मुझे इन पोजीशन पे क्या अटैच करना होगा? Br, देखो Br2 है ना, दो ब्रोमीन दोनों यस हम लोग यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। ओके गुड। अब इसका नेम मुझे कौन बता सकता है? इसका नेम करने की कोशिश करते हैं। अब्दुलरहमान आप माइक ऑन करो जरा, मुझे नेम बताओ, इसका नेम क्या होगा? मैम जी जी, सभी पूछो। लेक्चर नहीं है दोबारा। ओके सभी पूछो, आप क्या क्वेश्चन है आपका? मैम ये CH के साथ BR हो जाएगा अटैच यस, दोनों के CH साथ। के साथ दोनों के साथ Br अटैच होगा। यस, Br2 था हमारे पास ना, दोनों के साथ Br आके अटैच हो जाएगा। गुड। सलसबील आप मुझे इसका नेम बता सकते हो? नेम क्या बनेगा? मैं आपकी हेल्प करूंगी। अच्छा मुझे पहले आप ये बताओ इसका, कि ये आपके पास सिर्फ इसका नेम बताओ, जो मैंने आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दिया, इसका नेम क्या होगा? मैम ये एक सिंगल कार्बन है बॉन्ड ना, है ना इसका नेम इसका। क्या होगा? वन कार्बन को हम कहते होते हैं मीथेन, टू को कहते होते हैं मीथेन इथेन, थ्री को क्या कहते होते हैं? प्रोपेन। यस वेरी गुड, प्रोपेन हो जाएगा। इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। मैं यहाँ पे लास्ट में देती हूँ प्रोपेन, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इसको मैं ये नंबरिंग करती हूँ। नंबरिंग मैं कहाँ से करूंगी? यहाँ से स्टार्ट करूँ, इस साइड से लेफ्ट राइट जाऊँ या राइट टू लेफ्ट आऊँ?